जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कानपुर में, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, कानपुर में सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। कहाँ पे? कानपुर में सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। ठीक है, ये हो गई गंगा नदी की बात। किसके विषय में बात कर रहे हैं? गंगा नदी। किलोमीटर में बात करें तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 2525 किलोमीटर। दूसरी चीज़ ये, जब यहाँ से ये निकलती है इस स्थान पर पहुँचती है, ये जो देख रहा हो आप लोग, देखो बहुत इंपॉर्टेंट देखना, यहाँ या पहुँचती, यहाँ पहुँच जाती है यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर ही देवप्रयाग बोला जाता है। क्या? देवप्रयाग। क्या बोला जाता है? देवप्रयाग। क्या बोला जाता है? देवप्रयाग। और देवप्रयाग बनती कब है? ये देवप्रयाग बनती कब है? ये बनती है भागीरथी। देवप्रयाग बनती कब है? भागीरथी और अलकनंदा। अलकनंदा भागीरथी जब एक साथ मिल जाती हैं तो गंगा बनती है। गंगा के संगम को ही देवप्रयाग यहाँ पर बोला जाता है। ठीक, अब ये समझ में आ गया होगा। देखिए, इसको बनाने का सिर्फ यही रीज़न है कि आपको समझ में आए अच्छे से। बनाने के लिए तो रेडीमेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर जा कर के। ठीक, रेडीमेड भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे क्यों? इसलिए क्योंकि आपको एक एक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश से निकली है, बिहार से निकली, बिहार के पटना से होते हुए देखिए जा रही है, जहाँ विश्व का सबसे बड़ा पुल बन रहा है, आप देखिए वहाँ पर। उसके बाद फिर ये पश्चिम बंगाल में एंटर होती है, उत्तराखंड, और ये झारखंड में हल्का सा मिलती है, पश्चिम बंगाल में, फिर ये बांग्लादेश में होते हुए चली जाती है। कितने किलोमीटर में? 2525 किलोमीटर में। कौन सी नदी मिलने पे बनती है? भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने पर ये नदी गंगा बनती है। और बनती कहाँ पे है? देवप्रयाग में, इसीलिए इसको देवप्रयाग बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर जिसको गंगा नदी बोला जाता है। ठीक है, अलकनंदा, अगर हम बात करें अलकनंदा किन दो नदियों से बनती है, तो अलकनंदा जो है वो अलकनंदा दो नदियों से बनती है। किससे? अलकनंदा दो नदियों से मिलकर बनती है। वो दो नदियां कौन कौन सी नदी हैं? धौली और विष्णु गंगा। कौन सी? धौली और विष्णु। ठीक है, देखिए अलकनंदा और भागीरथी मिलके ही कौन बनती है? गंगा नदी बनती है। और अलकनंदा में भी दो नदियां हैं, वो है धौली और विष्णु। अलकनंदा में भी दो नदी है, कौन कौन सी? धौली और विष्णु, ये दो है। ठीक, अब जो बनती कहाँ पे है? ये दोनों अलकनंदा और धौली गंगा विष्णु से बनती है। और बनती कहाँ पे है? किस जगह पे? विष्णु प्रयाग में। कहाँ पे? विष्णु प्रयाग। ठीक, बनती कहाँ पे है? विष्णु प्रयाग में। ठीक है, बनती कहाँ पे है? विष्णु प्रयाग में। बनती कहाँ पे है? विष्णु प्रयाग में। ठीक, ध्यान दीजिए, अलकनंदा नदी का निर्माण किन दो नदियों से होता है? अलकनंदा नदी का निर्माण दो नदियों से होता है, धौली और विष्णु गंगा। धौली गंगा या विष्णु गंगा बोल सकते हैं। और ये धौली गंगा और विष्णु नदियों का निर्माण कहाँ पे होता है? ये होता है विष्णु प्रयाग में। ठीक, विष्णु प्रयाग में। और अलकनंदा भागीरथी जब मिलती हैं तो कंफ्यूज मत होइए, भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं तो गंगा नदी बनती है। ये दो नदी मिली देवप्रयाग में, तो कौन नदी मिली? कौन नदी बनी? गंगा नदी। देवप्रयाग अगर बोले, देवप्रयाग किस नदी पे स्थित है? तो भागीरथी अलकनंदा बोल सकते हैं। देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी विष्णु प्रयाग, धौली गंगा विष्णु गंगा, अलकनंदा किस दो नदियों से बनी है? धौली गंगा विष्णु गंगा। ये हो गई कुल इतनी।
गंगा नदी बंगाल में, गंगा नदी की जो है वो बंगाल में 2 सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? पहली भागीरथी, दूसरा हुगली, इन दोनों में विभाजित की जाती है, ठीक। और गंगा नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कब बनाती है, आपको मैं बता चुका हूँ इसके पहले भी लेक्चर में, ठीक। यहाँ पे जाकर के विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इनके साथ बनाएगी। तो कुल मिलाकर के गंगा नदी में इतना ही है। लेकिन अभी एक मैप के और थ्रू हम लोग समझेंगे गंगा नदी के विषय में, थोड़ा सा गंगा नदी के विषय में समझेंगे। एक मैप बना देते हैं, आपको उससे और अच्छे से समझ में आएगा। एक मैप बना देते हैं। अब उसके लिए हमें थोड़ा सा इसको घटाना पड़ेगा, ठीक। हम इसको साइड में कर देते हैं, ठीक। हम बात कर रहे हैं यहाँ की, ये यहाँ की, ठीक। याद रखिएगा, हम इसलिए इसको हटा रहे हैं कि छोटे में बनाना है, उसके बाद गंगा नदी खत्म हो जाएगी, ठीक। गंगा नदी का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक। अब इसको देख लीजिए आप, ठीक है। अब उसके बाद हम अगर बात करें, एक तीर यहाँ से निकाल दीजिए, एक तीर यहाँ से निकाल दीजिए, एक तीर यहाँ पे निकाल दीजिए, ठीक। अभी जो मैं बना रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। बात हम वहीं की कर रहे हैं जहाँ पे आप सोच रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद एक चीज यहाँ पे, ठीक, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक। अब हम लोग को पेन चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि पेन चेंज करने से थोड़ा सा समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा कि कहाँ पे बनाने की ज़रूरत है। ये हमने जोड़ दिया, ठीक है। हमें 3 लाइन लेनी थी, ये ले ली, ठीक। हमने यहाँ से ले लिया ये, ठीक। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। अब हम इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, ठीक। अब देखिए ये बना जो है वो हम बात कहाँ कर रहे हैं, हमने बताया उत्तराखंड में ये बनता यहाँ पे, ये यहाँ की बात है, ये, ठीक, यहाँ की बात है, उत्तराखंड की बात है। अब आप लोग सोच रहे हो क्या बन गया ये, हम बता दे रहे हैं। ये पहला जो बना है यमुनोत्री, यमुना नदी का स्थान, यमुनोत्री, ठीक। गंगोत्री, पेन दूसरा लिख के देख लेते हैं, गंगोत्री, बद्रीनाथ, उसके बाद क्या है केदारनाथ, बद्रीनाथ जिसको बोलते हैं, केदारनाथ क्या है, केदारनाथ। अक्सर जहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जाया करते हैं केदारनाथ। और सबसे लास्ट में अगर हम बात करेंगे इन सब से आगे यहाँ पे, ये है बद्रीनाथ। क्या है? बद्रीनाथ। क्या है? बद्रीनाथ। ठीक, बद्रीनाथ हो गया। अब हम लोग एक एक तरफ से एक एक चीज़ देखते हैं। अभी तक हमने जो आपको जब हमने इसके पहले वाले मैप में यहाँ पे समझाया है, तो हो सकता है किसी को समझ में ना आया हो, तो इससे समझ में पूरी तरह क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें क्या हम समझाना चाहते हैं। देखिए यहाँ से निकलती है यमुना, देखिए यहाँ से निकलती है यमुना। क्या? यमुना, यमुनोत्री से, यमुनोत्री से निकलती है यमुना। और गंगोत्री से निकलती है भागीरथी। क्या निकलती है? भागीरथी। देखिए वहां कोई गंगा नाम की नदी नहीं, गंगा तो ये बनती है देवप्रयाग में, अलकनंदा के साथ में जब मिल जाती है भागीरथी, तो देवप्रयाग में गंगा नाम से बन जाती है। अब देखिए ये भागीरथी आ जाती है यहां पे, यहां, इसको बोलते हैं देवप्रयाग। जब भागीरथी नदी निकलती है और निकल के पहुंचती है देवप्रयाग, तो देवप्रयाग में मिलता कौन है इससे? देवप्रयाग में मिलता कौन है इससे? इससे मिलता है अलकनंदा नदी मिलती है। इससे कौन नदी मिलती है? अलकनंदा।
ठीक, देवप्रयाग में अलकनंदा, अलक। ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि उसके बाद केदारनाथ से जब केदारनाथ से यहां पे क्या बनेगा, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। ठीक, क्या बनेगा, रुद्रप्रयाग बनेगा। अब उसके बाद आ जाइए, उसके बाद पिंडारी गंगा, पिंडारी नदी के मिलने से, ये पिंडारी नदी है, ये जो नीचे हमने दिखाई पिंडारी नदी से ये कर्णप्रयाग, ये क्या बनेगा यहाँ पे, कर्णप्रयाग। क्या बनेगा यहाँ पे, कर्णप्रयाग बनेगा। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग। और लास्ट में हम देखेंगे ये नंदप्रयाग, ये नंदप्रयाग, ये नंद नदी। आपकी जो नंदप्रयाग कैसे बनेगा, बनेगा नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी। ठीक है, नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी की नदी, ये नंदाकिनी नदी है और यहाँ मिलने से नंदप्रयाग। ये पिंडारी नदी है, पिंडारी नदी में ये कर्णप्रयाग। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा नदी यहीं से निकलती है। ठीक है, अलकनंदा और अलकनंदा नदी यहाँ से निकलती है, भागीरथी गंगोत्री से निकलती है, यमुनोत्री यमुना नदी से यमुना नदी से, यमुना नदी कहाँ निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। अब उसके बाद सबसे लास्ट में हम पहुँचते हैं, धौली गंगा कहाँ से निकलती है, जो कि विष्णु प्रयाग मिलती है। धौली गंगा बद्रीनाथ से निकलती है, यहाँ से, बद्रीनाथ से धौली गंगा निकलती है, यहाँ से धौली गंगा। और क्या बोलते हैं इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग। अब पूरी कहानी समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन बाद में और अच्छे से समझ में आएगा आपको। मैं अभी समझा देता हूँ पूरी तरह से। ये उत्तराखंड में ही ये सारी चीज़ चल रही है, उत्तराखंड में है। यमुनोत्री उत्तरकाशी के बगल में ही स्थान है। ठीक, उसके बगल में गंगोत्री पाई जाती है, जहाँ से हमारी भागीरथी निकलती है। भागीरथी नदी आकर के देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। वो अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, केदारनाथ के बगल से। ठीक, वो अलकनंदा नदी केदारनाथ के बगल से निकलती है, वो अलकनंदा नदी केदारनाथ के बगल से निकलती है। ये लिख लीजिए, अलकनंदा। ठीक ठीक, देखिए अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग में भी आएगी। ठीक है, रुद्रप्रयाग में भी आएगी, अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग में भी आएगी, अलकनंदा नदी देवप्रयाग में भी आएगी, क्योंकि अलकनंदा नदी कॉमन नदी है, नदियों का एक कॉमन समूह है। ठीक है, अलकनंदा नदी एक नदियों का कॉमन समूह है। ठीक है, जो मतलब निकलता रहता है और क्या कहते हैं, जितनी नदियों का उद्गम हुआ है, जितनी नदियाँ बनी हैं वहाँ पे, उसी के द्वारा बनी है। ठीक है, जितनी नदियाँ बनी हैं वहाँ पे उसी के द्वारा बनी हुई नदियाँ हैं। देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, मैंने बताया आपको, ये अलकनंदा, ये भागीरथी। भागीरथी यहाँ से मिल रही है, अलकनंदा यहाँ से निकलेगी तो नीचे थोड़ी निकल रही है, तो मैंने बनाया है लिखने के लिए। देवप्रयाग यहाँ पहुँच गई, ये यहाँ पे मिली। ठीक, यहाँ पे मिली तो क्या हो गया, देवप्रयाग कैसे बना। देवप्रयाग दो नदियों का समूह है। पहला कौन कौन सी नदी है, अब हमको इसको दूसरे फॉर्मेट लिखते हैं। देवप्रयाग में अगर डी से बात करें, देवप्रयाग, अब एक लाइन में बस, इसके बाद खत्म हो जाएगा लेक्चर। देवप्रयाग की बात करें तो देवप्रयाग किस किस नदी का है, भागीरथी भी, बी और अलकनंदा, अलकनंदा का ए। कौन कौन सी है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तो गंगा नदी बनती है। पहली चीज कंफर्म। ठीक, दूसरी चीज, हम देवप्रयाग में आते हैं, रुद्रप्रयाग में आते हैं। देवप्रयाग के बगल में ये देवप्रयाग है, बगल रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग में फिर मैं बोल रहा हूं, रुद्रप्रयाग कैसे बोलता है, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी। मैंने इसलिए ये अलकनंदा नदी लिखा है ना यहाँ पे, तो ये मंदाकिनी नदी है, ये यहाँ से निकल के देव आ जाती है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें रुद्र मतलब आर की बात कर रहे हैं, तो रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी एम और अलकनंदा नदी। याद रखिए, अलकनंदा नदी सब में कॉमन होगी। देखिए, देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और दूसरी नदी भागीरथी है, तो अलकनंदा कॉमन है हर जगह पे। रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा कॉमन है, बस उसमें एक चेंज होगा, मंदाकिनी नदी हो जाएगी। और उसके बाद हम फिर अगर देखें
तो कर्णप्रयाग इसी प्रकार से बनेगा। अभी वहां पे लिखा है मैंने कर्णप्रयाग, देखो उसके नीचे पिंडारी नदी जो मिलती है। कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिल जाएगी? तो पिंडारी नदी, अलकनंदा। पिंडारी का पी अगर बना दें हम, और अलकनंदा, फिर ए कॉमन हो गया, अलकनंदा बना दिया हमने, फिर ये कॉमन हो गया आपका, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं विष्णुप्रयाग में। विष्णुप्रयाग हम दिखा चुके हैं, बद्रीनाथ के बगल में कौन सी है? धौली गंगा, वो भी फिर उसी में धौली गंगा में आपकी जो है वो अलकनंदा कॉमन हो जाएगी। हमने आपको पहले बताया था धौली गंगा। तो आप ये सोचिए कि धौली का डी और फिर अलकनंदा कॉमन हो गया आपका। और उसके बाद सबसे लास्ट में देखें नंदप्रयाग मैंने आपको देखिए बताया है बीच में है आपका, ये पोर्शन देखिए, ये पोर्शन है नंदप्रयाग। तो नंदप्रयाग में कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी। तो आप देखिए नंदप्रयाग में कौन कौन सी नदियां हैं? मंदाकिनी, और मंदाकिनी मतलब एम, फिर अलकनंदा नदी। तो मतलब ये जो पोर्शन है आप ये देखिए, मैं चेंज करके दिखा देता हूं। ये जो पोर्शन है ये लगभग मिडिल पाथ है। वो देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में, नंदप्रयाग में, सब में काम आ रहा है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी से ही निर्माण होता है देवप्रयाग का, अलकनंदा नदी से कर्णप्रयाग का, रुद्रप्रयाग का, विष्णुप्रयाग का, और उसके बाद नंदप्रयाग का। 4-5 प्रकार के प्रयाग बनते हैं। उन 5 प्रकार के प्रयाग का निर्माण आपका होता है, 5 प्रकार के प्रयाग का निर्माण होता है अलकनंदा नदी से। बस उसकी एक सहायक नदी चेंज हो जाती है। देवप्रयाग में अगर आप देखें तो भागीरथी आ जाएगी, अगर हम रुद्रप्रयाग की बात करें तो मंदाकिनी नदी आ जाएगी, अगर हम कर्णप्रयाग की बात करें तो पिंडारी नदी आ जाएगी, अगर हम विष्णुप्रयाग की बात करें तो धौली गंगा आ जाएगी, और अगर हम लास्ट में नंदप्रयाग की बात करें तो मंदाकिनी नदी आ जाएगी। सिर्फ इतना याद रखना है आपको, ये याद रखना है भागीरथी आपको सिर्फ इतना याद रखा है, मंदाकिनी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, पिंडारी आपको धौली गंगा, उसके बाद फिर लास्ट में जो आपकी बनती है मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग और सबसे लास्ट में नंदप्रयाग। ये दोनों मंदाकिनी नदी के द्वारा और अलकनंदा के द्वारा सेम चीजें पाई जाती हैं। मतलब नंदप्रयाग भी मंदाकिनी और रुद्रप्रयाग, मतलब जो रुद्रप्रयाग है वो मंदाकिनी और अलकनंदा से निर्माण हुआ है उसका, और जो आपका नंदप्रयाग है उसका भी निर्माण मंदाकिनी और अलकनंदा से हुआ है। ठीक, हमने अभी इतना देख लिया, हमने इतना जान लिया। हमको बस अब इसमें यही जानना है कि सहायक नदियां कौन कौन सी हो सकती हैं गंगा की। गंगा नदी आपकी समाप्त हो चुकी है। इतना लंबा टॉपिक था, सबसे मुश्किल टॉपिक यही है। अब अगर हम बात करें गंगा नदी की सहायक नदी की बात करें तो रामगंगा, तो हम बात करें रामगंगा, राम का आर, रामगंगा ये बाएं साइड की हैं। बाएं साइड मतलब समझते हैं, हमने आपको बताया था कि ये ऐसे खींच दीजिए, उस साइड की नदी क्या हो गया, अब उस साइड में हम ऐसे चलेंगे, अब मान लीजिए ऐसे कोई रोड है तो इस साइड तो बायां हो गया, ये दायां हो गया, तो इस साइड अगर कोई है ये देखिए तो ये हो गया बाएं मतलब ऊपर साइड की, और ये हो गया दाएं, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया आपका राइट। हम लोग अभी बात कर रहे हैं लेफ्ट साइड की। तो रामगंगा, उसके बाद रामगंगा की बात करें, गोमती घाघरा, रामगंगा, गोमती घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी, महानदी कौन कौन सी हैं? रामगंगा, उसके बाद फिर है गोमती को जी से डिनोट कर दीजिए क्योंकि स्पेस नहीं है। फिर उसके बाद आप लोग घाघरा की बात कर दिए, घाघरा मतलब जी से फिर से डिनोट कर दीजिए। और उसके बाद अगर हम फिर बात करें राप्ती, राप्ती को फिर से आर से डिनोट कर दीजिए, तो हम कर सकते हैं आर का स्क्वायर, जी का स्क्वायर, ठीक, ये भी बता सकते हैं। और उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं गंडक, कोसी, गंडक और कोसी। तो अगर हम बात करें तो फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक, हम बात करें अगर तो आपका रामगंगा, राप्ती, आरआर, गंडक, कौन सी हो गया? गंडक हो गया आपका, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, घाघरा हो गया, जीजी, और उसके बाद फिर महानदी का यम, कोसी, ठीक, ये आपके सब बाएं साइड की नदी हैं, ऊपर साइड की। ठीक, नीचे साइड की बात करें, यमुना, सोन, हुगली। यमुना मैंने बताया ना, यमुनोत्री, ये यमुना,
सोन नदी, सोन कहाँ से निकलती है? यहीं से निकलती है, पीछे पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश से निकलती है सोन नदी, जो कि पटना में जाकर के गंगा से मिल जाती है। पटना के सहायक बगल में कहें, समस्तीपुर के अगल बगल में ही कहीं मिलती है गंगा नदी से। और हुगली नदी जो कि पश्चिम बंगाल में है वो मिलती है। तो कुल मिलाकर के यही है, पूरा गंगा नदी का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो चुका है। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, वो फिर हम लोग देखेंगे इसमें गंडक नदी, यमुना नदी, रामगंगा, कोसी, इन चीज़ों के विषय में। तब तक के लिए नमस्कार।